जब भारत के इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो उन धुंधले अक्षरों में दफन मुगलों का नाम जरूर आता है। आज मुगलों को हम अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई उन्हें बादशाह कहता है तो कोई लुटेरा, लेकिन इन सबके बीच में यह जानना जरूरी हो जाता है कि मुगलों के समय हिंदी की क्या स्थिति थी। और यह जानना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग किताबों से ज़्यादा सोशल मीडिया को पढ़ते और समझते हैं। दोस्तों, आजकल एक नई यूनिवर्सिटी खुली है जिसे हम लोग बड़े प्यार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, और इसमें जो भी हमें नोट्स आती है उसे ही हम ब्रह्म ज्ञान मानकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो भी बिना जांचे परखे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। खैर, जो भी हो, अब हम इतिहास की तरफ चलते हैं और खोजने की कोशिश करते हैं कि मुगल काल में हिंदी की क्या स्थिति थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुगल काल में अनेक लेखकों ने हिंदी साहित्य की वृद्धि में योगदान किया। इस विषय में कबीर जी की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। उनके लिखे हुए दोहे और साखियां आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें थोड़े से शब्दों में सारे संसार का ज्ञान भरा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जिसमें मेवाड़ की रानी पद्मिनी की कथा है। अकबर की नीति ने हिंदी साहित्य के विकास में सहायता दी। मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान दास और मान सिंह जैसे महान व्यक्तियों ने हिंदी की कविताएं की हैं। बीरबल को अकबर ने कविराय की उपाधि दी थी। रहीम जी स्वयं ही कवि नहीं थे, अपितु अन्य कवियों का संरक्षण भी करते थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। कर्ण और नरहरि सहाय अकबर के दरबारी कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। वह एक साधारण ब्राह्मण दंपति के पुत्र थे। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण नहीं किया। इस बालक को एक विचलन करने वाले साधु ने अपने साथ रखकर पालन पोषण किया और राम के जीवन के विषय में शिक्षा दी। यह बालक अपने इस धर्म पिता के साथ स्थान स्थान पर घूमता फिरता रहा। इसके जीवन का उत्तर काल काशी में बीता। 40 वर्ष की आयु के पश्चात इनका साहित्यिक जीवन 40 वर्ष तक चलता रहा। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना जिस पर उनका यश और कृति अमर हो गई, वह है रामचरितमानस। यह ग्रंथ बड़ा विशाल है। इसका विषय भगवान राम का जीवन चरित्र है, जिसे हिंदू भगवान का मनुष्य शरीर में अवतार मानते हैं। इस ग्रंथ के उपदेश उतने ही ऊंचे हैं जितने इसके धार्मिक विचार हैं, तथा इसमें आदि से लेकर अंत तक एक भी अपवित्र शब्द अथवा विचार नहीं पाया जाता। यह ग्रंथ उत्तर भारत के हिंदुओं के लिए और साधारण ब्रिटिश ईसाइयों के लिए बाइबल से भी पवित्र है। अपने देश में यह सब प्रकार के साहित्य में इतने उच्च पद पर मानी गई है कि इसके विषय में अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती। हिंदी के दूसरे महान कवि सूरदास थे। अबुल फजल की अकबर के दरबारी 36 गवैयों और संगीतकारों की सूची में सूरदास का भी नाम था। सूरदास सब शैलियों में सिद्धहस्त थे। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के नाम से विख्यात है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और उनकी प्रियतमा राधा की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने अपने लेख ब्रज भाषा में लिखा है और सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है। इसी काल में नंददास ने राम पंचाध्यायी की और विट्ठल दास ने 84 वैष्णवों की वाक्ता की रचना की। कुंभन दास भी बड़े साहित्यिक थे। वे बड़े त्यागी पुरुष थे। एक बार अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी निमंत्रित किया, किंतु उन्होंने इन शब्दों में इस निमंत्रण का उत्तर दिया कि संतों को सीकरी जाने से अभिप्राय है, जाने अनजाने में जूतियां घिस जाती है और हरि नाम भूल जाता है। जिनके दर्शन से दुख उत्पन्न हो उनको दूर से प्रणाम है। कुंभन दास कहते हैं कि गिरधर के बिना संसार में सब व्यर्थ है। कृष्ण के मुसलमान भक्त रसखान उस काल के एक और प्रसिद्ध कवि थे। सन 1614 ईस्वी के लगभग उन्होंने प्रेम वाटिका नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। भक्तमाल नाम की प्रसिद्ध पुस्तक नाभा जी ने लिखी। इस पुस्तक में भगवान राम और कृष्ण के प्रसिद्ध भक्तों के विषय में लिखा गया है। केशव दास ने कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी की रचना की। यह बात उल्लेखनीय है कि केशव दास की कविता सरलता से समझ में नहीं आती। इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी के लगभग में हुई। ग्वालियर के एक सुंदर नाम के ब्राह्मण ने सन 1631 ईस्वी में सुंदर सिंगार की रचना की। उन्होंने ब्रज भाषा में सिंहासन बत्तीसी लिखा। शाहजहां ने इन्हें कविराय और महाकविराय की उपाधियां दी थी। यह बात उल्लेखनीय है कि औरंगजेब के काल में हिंदी साहित्य का हास्य होने लगा। महाकवियों का युग समाप्त हुआ। अन्य रचनाएं साहित्य कहे जाने योग्य नहीं थी। गोलकुंडा और बीजापुर में उर्दू साहित्य की कुछ उन्नति हुई। इनमें बली एक महान कवि हुए और उन्होंने बड़ी सरल और प्राकृतिक शैली में गजलें, रुबाइयाँ और मनसवी लिखे। जब ये दिल्ली आए तो इनका बड़ा आदर हुआ। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं कि मुगलों ने पूरे भारत पर राज किया तो यह पूरी तरह से गलत है।
भारत के कुछ इलाकों पर राज करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने संपूर्ण भारत पर राज किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास इतना विशाल है कि मुगल क्या उनके सारे पूर्वज भी मिलकर इसे मिटा नहीं सकते। भारत का इतिहास इतना महान है कि ना तो इसे कभी कोई मिटा पाया और ना ही कभी मिटा सकता है। लेकिन हाँ, हम भारतीयों को भ्रमित करने के लिए और भारत पर राज करने के लिए हमारे संस्कृति में, हमारे ग्रंथ में मिलावट जरूर की गई, ताकि हिंदू ग्रंथ को और धर्म को नीचा दिखाया जा सके और धर्म परिवर्तन कराया जा सके और कुल मिलाकर भारत पर राज किया जा सके। हम भारतीयों ने कितने दुख और कष्ट सहे हैं, अगर आपको जानना है तो कभी दिल से भारतीय बनकर हमारा इतिहास पढ़ो, खुद समझ जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।